नमस्कार, आप देख रहे प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका राष्ट्रपति का। जिस शख्स ने अपने प्रदर्शन से पूरे देश का मान बढ़ाया, जिस शख्स ने सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेश में भी भारत का परचम लहराया, उस शख्स पर ओछी टिप्पणी कर सस्ती लोकप्रियता ढूंढने निकली कांग्रेस नेत्री पर दांव महंगा पड़ गया। दरअसल कांग्रेस की शमा मोहम्मद ने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा पर विवादास्पद बयान दिया और हद तो तब हो जाती है जब टीएमसी के सांसद ने इस बयान का समर्थन कर डाला। उन्होंने ये तक कह दिया कि रोहित को टीम में ही नहीं होना चाहिए और उस बयानबाजी के बाद से देश में राजनीति गर्मा गई और हर तरफ से इस बयान का विरोध देखने को मिल रहा है। रोहित शर्मा फिट नहीं है, वो मोटे हैं और वो इसके लायक नहीं है, ऐसी टिप्पणी ने आदेश का मान घटाने का काम किया। लेकिन जिस रोहित शर्मा पर शमा मोहम्मद इस तरह की टिप्पणी कर रही हैं, शायद उनके कद का अंदाजा शमा को नहीं है। साथ ही विरोध करते करते, भारत की संस्थाओं का विरोध करते करते, भारत की सेना का विरोध करते करते, ये कहते कहते कि हम इंडियन स्टेट के खिलाफ है, अब इंडियन टीम के खिलाफ हो गए। जिस प्रकार की टिप्पणी कांग्रेस के नेताओं ने रोहित शर्मा जी के बॉडी पर की है, ये बॉडी शेमिंग, फैट शेमिंग तो है, पर ये बताता है कि मोहब्बत की दुकान नहीं, ये नफरत के भाईजान है, ये अपमान के भाईजान है। दरअसल इन्हें कोई भी ऐसी चीज जो भारत की सफलता है उससे चिढ़ और घिन आती है। रोहित शर्मा जी की कैप्टनसी पर और ट्रैक रिकॉर्ड पर वो सवाल उठा रहे हैं जो राहुल गांधी की कैप्टनसी में 90 चुनाव आ रहे हैं, जिनकी कैप्टनसी में उनको दिल्ली में 6 बार डक मिला है। अपने डक को संभालो, अपने कैप्टन को संभालो। वहां पर तो देखने की कोई स्थिति नहीं है कि कितना इंप्रेसिव है या अनइम्प्रेसिव है। और जिन व्यक्ति के नीचे हम लोगों ने 140 में से 100 मैच जीते हैं, जिनकी कैप्टनसी के तहत हमने T20 वर्ल्ड कप जीता है, वो अनइम्प्रेसिव है। ये कांग्रेस की मूल जो सोच है वो भारत की संस्थाओं के विरोधी और भारत की कोई भी ऐसी उपलब्धि हो, सफलता हो, उसके विरोधी है ये। इसीलिए जब पाकिस्तान को हराया, न्यूजीलैंड को हराया, तो कांग्रेस पार्टी जो है वो आग बबूला हो गई और भारत के खिलाफ विश्वमन करने लगी। भारत ने पाकिस्तान को क्या हराया, कांग्रेस को जैसे पसीना आया। अभी भारत का तेज दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। चारों तरफ भारत प्रगति के मार्ग पर द्रुत गति के साथ आगे बढ़ रहा है। क्रिकेट में भी अब वो सेमीफाइनल में पहुंच गया है। पाकिस्तान को चारों कोनों चित्त करने के कारण लगता है पाकिस्तान समर्थित कांग्रेस आजकल बौखलाई हुई है। उसकी प्रवक्ता जिस प्रकार हमारी भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा पर टिप्पणी करती हैं, उससे तो कम से कम यही लगता है, क्योंकि कांग्रेस बोले और पाकिस्तान में ताली ना बजे, ऐसा भला कैसे हो सकता है। ये जो भारत विरोधी मानसिकता है और अपने महापुरुषों और भारत के हीरो के ऊपर कीचड़ उछालना, ये कांग्रेस की पुरातन संस्कृति और प्रवृत्ति रही है। आखिरकार वो कैसे छूटती। लेकिन इस तरह का बेहुदा बयान न सिर्फ भारत को और भारत के क्रिकेट प्रेमियों को, अपितु विश्व भर में जो भी लोग क्रिकेट के फैन हैं या कोई भी मानवीय जीवन मूल्यों में विश्वास करने वाले व्यक्ति इस पर उसको स्वीकार नहीं करेगा। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता और केरल की रहने वाली शमा मोहम्मद ने इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन रोहित शर्मा पर बहुत ही भद्दा कमेंट किया है। उन्होंने रोहित शर्मा को मोटा कहा है और कहा है कि ये औसत दर्जे के कप्तान है, इनकी क्या उपलब्धि है। समाजी, रोहित शर्मा वो हैं जिन्होंने ओडीआई में 3 बार डबल सेंचुरी बनाई है। कोई अब तक 2 डबल सेंचुरी नहीं बना पाया है। और श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने 264 का वनडे में 264 रन स्कोर किए थे, जो आज भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अभी अभी भारत ने पाकिस्तान को हराया, बांग्लादेश को हराया, न्यूजीलैंड को अभी तीसरे मैच में हराया। और ऐसे अवसर पर ये कांग्रेसी मानसिकता की, नेगेटिव मानसिकता की
शमा मोहम्मद कह रही हैं कि वो औसत दर्जे के कप्तान हैं, मोटे हैं और उनको अपना वजन ठीक करना चाहिए। वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए उस कैप्टन पर कमेंट करना जिसका पूरे दुनिया में सम्मान है। शायद शमा मोहम्मद पाकिस्तान जीत जाता तो बहुत प्रसन्न होती। अरे ये कांग्रेस पार्टी तो ऐसा कमेंट करती है जिससे इनका वोट बैंक जो है, मुस्लिम वोट बैंक जो है, वो प्रसन्न हो, जो शमा मोहम्मद ने किया है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि टीएमसी ने भी उनके बात का समर्थन किया है। ये मोहतरमा है कौन, पहले तो ये बताइए। आपने इतनी उनको फुटेज दे दी, इतनी लाइमलाइट दे दी, मैं तो जानता नहीं कौन है। और अगर किसी पार्टी की स्पोक्स पर्सन है तो उनको थोड़ा तो अपनी जो दिया प्लेटफॉर्म उसकी मर्यादा तो रखनी चाहिए ना, क्योंकि आपसे ना मैं तुम कौन, मैं खाम खा, मतलब ना। तो अगर उनको पता ही नहीं है, जिसके बारे में कोर कॉम्पिटेंस नहीं है, वो क्या चीज है, किसके बारे में बात कर रही हैं। वो वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है, वो अभी आपने वर्ल्ड कप फाइनल एक वो पहुंचाया उसने, अभी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में है। तो मतलब देखिए तो सही आप, और आपको पता ही नहीं है। और उनके वैसे तो मुझे लगता है कि ऐसी बातों को सीरियसली लेना नहीं चाहिए, क्योंकि उनको जब पता ही नहीं कि उसकी मैच फिटनेस क्या चीज है, फिजिकल फिटनेस क्या चीज है, क्या चीज चाहिए होती है क्रिकेट में, और वो कैसा कैप्टन है। और इतने बड़े शख्सियत के बारे में आपने ऐसे इतना लूजली कमेंट करना, अगर आप कोई जाने बचाने लोग हैं तो मुझे लगता है कि शर्मनाक बात है। सर बैकफायर हुआ, कभी उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया अपना। नहीं, ट्वीट डिलीट कर अगर कहा है तो फिर दम रखें, क्योंकि आपकी नहीं, आपकी पार्टी की बेइज्जती भी होती है ना, क्योंकि आप स्पोक्सपर्सन आए जिस पार्टी ने उन्हें, वो सोचेंगे भी आप अपनी बात कह के अब आपका लॉजिक क्या है। आप उसको बोलिए मैंने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा था, वैसे तो कहना नहीं चाहिए, पर दम तो रखें। अगर कह दिया तो कह दिया, पर वो भी नहीं है तो फिर ये पता लगता है कि ये तो कोई बैकबोन नहीं हुई ना। आई थिंक दे शुड ग्रो स्पाइन एंड स्टिक टू योर कोर कॉम्पिटेंस। ये नहीं जस्ट कीप ऑन वॉकिंग योर नोज इनटू स्टफ व्हिच इज नॉट योर domain and then bring this kind of disrespect to you and your post also. ऐतिहासिक पारी फिर भी सियासत आखिर कर क्यों? रोहित शर्मा चौथे सबसे सफल कप्तान, 2024 में भारत को T20 वर्ल्ड कप फतेह कराया। आईसीसी टूर्नामेंट के 93 मैचों में, यानी कि 93% मैचों में सफलता हासिल की। रोहित शर्मा 10,000 से ज्यादा रन बना चुके हैं। रोहित शर्मा 10,000 से ज्यादा रन बना चुके हैं अब तक। भारतीय कप्तान के नाम वनडे में 32 शतक चढ़ने वाले कप्तान बने हैं। तो आपको बता दें कि लगातार इस पर सियासत देखने को मिल रही है। रोहित शर्मा पर शमा मोहम्मद के बयान के बाद से भारतीय सियासत में भूचाल सा आ गया मानो। कांग्रेस को इस बयान के लिए काफी बैकलिस्ट झेलना पड़ रहा है और साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने इसे एक मुद्दा भी बना लिया है। और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कहीं शमा मोहम्मद का ये बयान कांग्रेस के सियासी शमा को बुझा ना दे।